देख रही है अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इतनी बातों की उम्मीद नहीं थी कि सुखमाल इतनी बातें जानता है, और जितनी बातें आज उसने कह डाली और बातें की। और अंत में जब किसी भी तरह से सुखमाल नहीं माने तो कृष्ण ने कहा बात बनी नहीं, कुछ नीति से काम लेना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा अच्छा एक बात सुन। हाँ भ्राता श्रेष्ठ बोलो। देखो तुम राजघराने में जन्मे, ये तो जीव के कर्म का होता है। कोई जानबूझ के मैं वहाँ जाऊँ वहाँ नहीं जाऊँ ये तो नहीं। अब बात तो सुन ले तू। हाँ हाँ बोलो। तुम राजघराने में जन्मे, ठीक है, कर्म थे, पुण्य कर्म थे, यहाँ मेरा जन्म हो गया। आगे सुनो, हम ये चाहते राजघराने में जन्मे हो तो हमें कम से कम राज करके दिखा। राज तो बंधन है, मैं इसमें नहीं आना चाहता। तुम रहे राज करने वाले, एक बात तो मानो हमारी। क्या मानो? और नहीं कम से कम एक दिन, एक दिवस में भी एक दिन का राज्य करके दिखा दो भाई, हम देखें तुम्हारी कुशलता क्या है, तुम्हें कैसा प्रशासन आता है। एक दिन का। हाँ जी भाइयों, पानीपत वालों क्या कहा? एक दिन का राज्य करके दिखा दो। श्री कृष्ण ने नीति से काम लिया था, पासा फेंका था। किसका? प्रलोभन का, कि राज्य एक दिन का मिलेगा तो राज्य के लोभ में आ जाएंगे और बस फिर तो राजा बन गए, फिर किसकी बात त्याग की, कौन छोड़े। ये उन्होंने सोचकर ऐसा कहा था, एक दिन का राज्य करके दिखा। इस बात पर सुखमाल चुप हो गए और मौन को स्वीकृति मान करके कि ठीक है, बस ठीक है, होगी बात, माता तैयारी करो, मैं घोषणा करवाता हूँ। और कल सुखमाल को राज तिलक होगा, कल इन्हें राजा बनाया जाएगा, कल से राजा ये होंगे। माँ खुश हो गई। सुखमाल चुप था। कृष्ण ने घोषणा कर दी इस बात के, कल राज तिलक होगा, सुखमाल को होगा। वे चुप थे। माता को बहुत हर्ष था। वो तो सोचने लगी राज तिलक हो जाएगा, इसके बाद इसका विवाह करेंगे, फिर और ये जो बात कह रहा था वो बात खत्म हो जाएगी। इस तरह से बंधुओं तैयारियां शुरू हो गई। कृष्ण ने अपनी तरह से करवाई, माता अपनी खुशियां अपनी तरह से सोचने लगी। ये सब हुआ, दिन बीता, रात हुई, दूसरा दिन हुआ और पूरी विधि विधान के साथ में सुखमाल को राज तिलक कर दिया गया। माता बड़ी खुश थी। कुछ होता ही है दुनिया में, छोटे बेटे को ज़्यादा ही लाड मिलता है। माँ की यही बात थी, बंधुओं बहनों, मेरा छोटा बेटा राजा हो गया। कृष्ण तो था ही ठीक है, अब ये राज ये करेगा। माँ बहुत खुश थी, सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, पूरी परिषद लगी हुई थी, सब जयकार कर रहे थे। ये सब हो रहा था। रस्म पूरी होने के बाद में श्री कृष्ण अपना मुकुट उतारा और सुखमाल के सर पर रख दिया। मुकुट सर पर रखने के साथ श्री कृष्ण ने घोषणा की। उन्होंने कहा सब लोग सुन लें, आज से 3 खंड के अधिपति स्वामी राजा मालिक सुखमाल है। मैंने ये राज्य इन्हें सौंप दिया है। इनकी आज्ञा अनुल्लंघनीय होगी, कोई इनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा। कोई इनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो मेरा शत्रु होगा, कोई इनका अहित सोचेगा वो मेरा शत्रु होगा। इसलिए इनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न करें, जो इनका आदेश होगा सब उसको स्वीकार करें। लोगों ने तो जयकार कर दी, ठीक है, इनकी आज्ञा हमारे लिए अनुल्लंघनीय होगी, कोई कभी सवाल ही नहीं होगा। सब लोगों ने ऐसा कह दिया, उपस्थित राजाओं ने समर्थन कर दिया, सब कुछ हो गया। कृष्ण ने दूसरा शब्द कहा, महाराज सुखमाल आप स्वामी हो, राजा हो, 3 खंड के अधिपति हो, बोलो तुम्हारी प्रथम आज्ञा क्या है? हाँ जी,
पानीपत वालों, मैं पानीपत तो दीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा दीक्षाएं हुई हैं, होती हैं, और इन्होंने तो निमंत्रण दे रखा। मैं किसी को भी वैरागी और वैरागन और दीक्षा की बात हो, संसतियों की, मैं पानीपत आ जाओ, दीक्षा कराना हमारा काम है। वैरागी तुम लियाओ, वैरागन तुम लियाओ, दीक्षा हम करवा देंगे। क्यों जी डॉक्टर साहब, ऐसी घोषणा है। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान।